जमशेदपुर और खालिद जमील अपने घर पे मैच ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर किसी टीम ने जमशेदपुर को उनके घर पे ही जीतने नहीं दिया तो वो टीम है सिर्फ मोहन बगान। तो ठीक है भाई, इंडियन सुपर लीग के एक बड़े ही इंटेंस मैच के अंदर जमशेदपुर और मोहन बगान ने 1-1 का ड्रॉ खेल दिया है। लेकिन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ड्रॉ के बाद जो ये 1 पॉइंट मिला है, इससे सबसे ज्यादा खुश कौन सी टीम होगी, जमशेदपुर या फिर मोहन बगान? इसके ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर ना जितने भी मोहन बगान के फैंस हैं अपने अपने मैच के ऊपर थॉट शेयर कर सकते हैं। टीम की परफॉर्मेंस से कितना खुश है, क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जमशेदपुर के फैंस भी मैच के ऊपर और टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर अपने अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। और साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले चलते हैं ये जो पॉइंट्स टेबल की कहानी है ना, और जो ये लीग शील्ड की रेस चल रही है भाई, ये होती जा रही है खतरनाक। क्योंकि देखो हम पहले बात कर ये रहे थे कि इस 1 पॉइंट को लेकर जो ये ड्रॉ हुआ है, यहां से ज्यादा खुश कौन सी टीम होगी। तो भाई देखो पॉइंट्स टेबल के साथ देखे ना, खुश दोनों टीम्स होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहां से ज्यादा खुश इस 1 पॉइंट के साथ जमशेदपुर एफसी की टीम ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई पॉइंट्स टेबल पर अगर तुम देख रहे हो ना, डिफरेंस मोहन बगान और जमशेदपुर के बीच में 8 पॉइंट का है। लेकिन जमशेदपुर ने ये जो बाकी की जितनी टीम्स हैं, भले ही मोहन बगान हो गई, एफसी गोवा हो गई, बेंगलुरु एफसी हो गई, इनसे 1 मैच कम खेला है। और उसके बावजूद जमशेदपुर बेंगलोर और एफसी गोवा से ऊपर है पॉइंट्स टेबल पे। अगर जमशेदपुर का अगला मैच हैदराबाद के साथ है, वहां पर जमशेदपुर 3 पॉइंट ले गई जो वो टारगेट करेंगे, तो जमशेदपुर और मोहन बगान के बीच सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा। खुश मोहन बगान भी होगी 1 पॉइंट लेकर, क्योंकि जमशेदपुर को उनके घर पे हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होंगे क्योंकि 8 पॉइंट का डिफरेंस तो है। अगर मोहन बगान इस मैच को जीत जाती तो ये 8 पॉइंट का डिफरेंस ना 11 पॉइंट का डिफरेंस बन जाता लीग शील्ड की रेस में। और 11 पॉइंट को पकड़ना मुझे नहीं लगता फिर कोई टीम कर पाती। लेकिन अब बात सिर्फ इतनी सी है, अगर जमशेदपुर अगला मैच जीती तो 3 पॉइंट लेकर मोहन बगान और जमशेदपुर के बीच 5 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा, जो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। 11 पॉइंट का हो जाता तो कोई टीम पकड़ नहीं पाती, लेकिन अगर 5 पॉइंट का डिफरेंस होगा तो भाई 5 पॉइंट कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बात अगर देखो मैं खुशी की कर रहा हूं ना, तो भाई मोहन बगान की टीम ना कहीं अपने आप से ना अंदर ही अंदर नाराज भी होगी। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मोहन बगान के पास भाई देखो पूरे मैच में जितने चांस आए थे ना, तुम्हें सबको पता होगा, मोहन बगान के जितने फैंस सुन रहे हैं, जमशेदपुर के जितने फैंस सुन रहे हैं, सबको पता है भाई मोहन बगान के पास जितने चांस आए थे, ऐसा भी नहीं था कि कोई नॉर्मल चांस थे भाई, बहुत मतलब क्लियर कट चांस थे वो। और मैं ऐसा मानता हूं अगर मोहन बगान वो जितने टोटल चांसेस मिले थे ना इनको, अगर उनमें से आधे भी कन्वर्ट कर देती भाई, पहले ही हाफ के अंदर मोहन बगान इजीली 3-0 या 4-0 की लीड ले लेती। एक बार को बाकी प्लेयर भी साइड हटाओ, भाई लिस्टन कोलासो, भाई ऐसे चांसेस आए थे ना उस बंदे के पास, मतलब मैं कह रहा हूं गोल कैसे नहीं हुए, मैं वो सोच रहा था भाई यहां से बैठकर। भाई इस बंदा कीपर के सामने 1-on-1 चांस पर था, उसके बावजूद भाई उस बंदे ने जो काम किया है वो थोड़ी मेरी समझ से बाहर है। मतलब यार सिर्फ लिस्टन ही नहीं, और भी प्लेयर्स थे भाई जिनके पास काफी इजी चांसेस आए थे। मतलब भाई देखो मैं ऐसा मानता हूं जितने भी प्लेयर्स थे ना, सबके बीच अच्छे खासे लिंकअप चल रहे थे, अच्छी खासी केमिस्ट्री चल रही थी, पासेस बढ़िया चल रहे थे, थ्रू पासेस भी बढ़िया निकल रहे थे, डिफेंस को बार बार ब्रेक भी कर रही थी मोहन बगान की टीम। लेकिन उस सबका भाई एंड में फायदा क्या हुआ, जब आपके जो आगे के फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं, स्पेशली लिस्टन कोलासो, अगर वो उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, मनवीर सिंह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जेमी मैकलेरन इतनी बड़ी साइनिंग हुई है, वो बंदा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो भाई फिर ये इतने जो चांसेस बन रहे हैं इसका फायदा क्या हुआ। मोहन बगान इजीली 3 पॉइंट ले सकती थी इस मैच में से, लेकिन एंड में मिला क्या, सिर्फ 1 पॉइंट। और वो इस चीज के खुद ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतने सारे जो चांसेस बने उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही वो कन्वर्ट कर पाए, और वो भी सिर्फ सेट पीस के चलते। वहीं दूसरी तरफ देखोगे जो ये जमशेदपुर एफसी की टीम है ना भाई, इन्होंने ड्रॉ खेला, 1 पॉइंट लिया, पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर आ गए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जमशेदपुर का जो अगला नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ना, सबसे पहले तो इनके आने वाले ना 5-6 मैचेस के ऊपर नजर डालो। अगला मैच हैदराबाद एफसी के सामने है, उसके बाद पंजाब एफसी के सामने है। यहां से टीम टारगेट मारेगी कि भाई इन दोनों मैचेस को स्पेशली 110% जीता जाए, क्योंकि उसके बाद टीम के जो अगले 3 मैच है ना भाई, मैं ऐसा मानता हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
और कहीं ना कहीं मुश्किल मैचेस होने वाले हैं। एफसी गोवा है सामने, बेंगलुरु एफसी है सामने और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम है सामने। एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी जमशेदपुर के साथ इस रेस में बनी हुई है और सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है। भले ही जमशेदपुर ने 1 मैच कम खेला है, लेकिन एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी की टीम को भाई जमशेदपुर बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं अगले आने वाले 5-6 मैचों में जमशेदपुर के सबसे ज्यादा 2 मुश्किल मैच होने वाले हैं। ये जमशेदपुर का नेक्स्ट टारगेट अब ये है अगले आने वाले 5-6 मैचों में 5 मैच ले लो, 15 पॉसिबल पॉइंट है। जमशेदपुर को हर हालत में यहां से 12 से 13 पॉइंट लेने हैं। अगर जमशेदपुर ये रिजल्ट ले गई तो लीग शील्ड की रेस में पूरी खतरनाक टक्कर दे देगी मोहन बागान की टीम को। लेकिन अगर इनमें से जमशेदपुर ने कोई 1-2 मैच खराब खेल दी और हार गई तो भाई फिर जो ये डिफरेंस है ना, ये मोहन बागान फिर इसको आगे ले जाएगी, क्योंकि मोहन बागान भाई फिर आपको पता है मोहन बागान जिस फॉर्म में चल रही है उनको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई रोक सकता है तो वो जमशेदपुर ही फिलहाल अभी रोक सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की फॉर्म में वो चल रहे हैं उनका सीधा सीधा काम ये है अगले 5 मैचों में भाई 12 से 13 पॉइंट टारगेट मारो और इस गैप को जो मोहन बागान के साथ बना हुआ है इसको और कम कर दो। क्योंकि भाई देखो मैं ऐसा मानता हूँ जमशेदपुर को इस मैच में से जो 1 पॉइंट मिला है ना मोहन बागान के सामने, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्टीफन एजे को। भाई पता सबको है बंदा मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच है। भाई इसने जो काम किया है डिफेंस लाइन के अंदर, गोल को एक बार साइड हटा दो, अभी डिफेंस लाइन के अंदर भाई इसने जो काम किया, अगर ये ना होता मोहन बागान आराम से पहले ही हाफ में 3 या 4 गोल मार देती। तो भाई जमशेदपुर की टीम को सीधा सीधा थैंक यू करना चाहिए स्टीफन एजे का। अगर ये बंदा नहीं होता तो शायद ये 1 पॉइंट भी नहीं होता इस मैच के अंदर। और बात सिर्फ इस बंदे की डिफेंडिंग की नहीं है, भाई इसने जो गोल स्कोर किया, भाई मतलब सीरियसली बता रहा हूं, कहां से ये बंदा भागता हुआ आया 50-60 यार्ड पीछे से और इसने जो गोल स्कोर किया, भाई वो ब्राइटनो बुखारे वाले गोल की याद आ गई। मतलब भाई कहां से भागता हुआ आया। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ मोहन बागान का जो डिफेंस था ना वो कंफ्यूज यहीं पर होगा। उनको लगा स्टीफन एजे अब पास देगा किसी प्लेयर को, अब पास देगा किसी प्लेयर को, और उस डिफेंस ने ना बाकी सारे प्लेयर को टारगेट करा हुआ था। लेकिन हुआ क्या भाई, स्टीफन एजे अकेला लेता चला गया और एंड में जाके उसी ने शॉट मारा और वो गोल भी हो गया। भाई मतलब डिफेंस के अंदर 3-4 गोल बचाना और साथ में टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल भी स्कोर करना मैच के अंदर, जिसकी वजह से टीम को 1 पॉइंट मिला। तो स्टीफन एजे ने भाई इस मैच के अंदर जो काम किया है ना, मेरे लिए क्या जमशेदपुर के फैंस के लिए भी और इवन मोहन बागान के फैंस भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि भाई स्टीफन एजे की जो परफॉर्मेंस थी भाई सबके लिए वो प्लेयर ऑफ द मैच होंगे इस मैच के। इसके बाद भाई देखो मैं ना कुछ मोलिना के ना डिसीजंस के ऊपर बात करना चाहूंगा। उनके जो मैच के अंदर के कुछ डिसीजंस थे ना भाई, वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है उनके ऊपर बात करना बनता है। सबसे पहली चीज भाई जेसन कमिंग्स मैच में खेल रहे थे बढ़िया, मैं ऐसा मानता हूं जेसन कमिंग्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा था अटैक लाइन में वो काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन जेसन कमिंग्स को सब्स्टिट्यूट किया गया, वो चीज भाई मेरी समझ से बाहर हो गई, क्योंकि जेसन कमिंग्स ही भाई मतलब जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे ना वो अटैक लाइन के अंदर शायद उतना भाई किसी और प्लेयर से नहीं आ रहा था। तो भाई जो बंदा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तुमने उसी को सब्स्टिट्यूट करके बाहर बुला लिया, तो वो चीज मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी बात, ग्रेग स्टीवर्ट, मोलिना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला ये था कि ग्रेग स्टीवर्ट ऑलमोस्ट फिट है, मैच से पहले डिसीजन लेंगे कि इनको खिलाना है नहीं खिलाना। अब अगर स्टीवर्ट ऑलमोस्ट फिट थे तो भाई वो सीधा प्लेइंग 11 के अंदर क्यों नहीं थे। लास्ट के 15-20 मिनट में स्टीवर्ट को उतारा गया, क्योंकि भाई स्टीवर्ट जैसे प्लेयर की जो वो एक क्रिएटिव मिडफील्डर है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी इस मोहन बागान की टीम को। जेसन कमिंग्स को जो सब्स्टिट्यूट किया गया उसकी जगह अगर जेमी मैकलेरन को सब्स्टिट्यूट किया जाता तो जेसन कमिंग्स मैकलेरन वाला रोल ले लेते और जेसन कमिंग जिस नंबर 10 के रोल पर बने हुए थे वहां पर तो भाई फिर ग्रेग स्टीवर्ट आ ही गए थे। तो भाई कहीं ना कहीं देखो थोड़े बहुत रिस्क तो मोलिना को लेने पड़ेंगे। मोलिना भाई देखो मैं ऐसा मानता हूँ थोड़ा सा ना वो ज्यादा सेफ चले जाते हैं। मैकलेरन को भाई वो बंदा सब्स्टिट्यूट नहीं करता जिससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैच के अंदर जेसन कमिंग्स का होता है। तो ऐसे में भाई ये जेसन कमिंग्स को सब्स्टिट्यूट करने वाला मोलिना का डिसीजन भाई देखो थोड़ी मेरी समझ से तो बाहर चला गया। भाई देखो ऑब्वियस ही बात है उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन भाई इतना तो हमें भी देख के पता चलता है कि जेसन कमिंग्स का जो मैच में वर्क रेट चल रहा था, जो कंट्रीब्यूशन चल रहा था टैग लाइन के अंदर, वो एज कंपेयर टू जेमी मैकलेरन ज्यादा चल रहा था। और आप देखो अगर मैच के स्टैट्स के ऊपर भी नजर डालेंगे ना तो भाई स्टैट्स में देखो साफ साफ पता चल रहा है हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में मोहन बागान ने डोमिनेट किया है इस जमशेदपुर एफसी की टीम को। चाहे वो पोसेशन हो वो मोहन बागान का ज्यादा, शॉट्स हो वो भी मोहन बागान के ज्यादा 20, शॉट्स ऑन टारगेट हो वो भी मोहन बागान के ज्यादा 5,
जिसके कंपैरिजन में जमशेदपुर ने 9 शॉट लिए और सिर्फ एक ऑन टारगेट था और वो भी गोल में कन्वर्ट हो गया भाई। इस मैच को ना तुम पता कैसा मान सकते हो, या तो मोहन बगान ने अपने चांसेस को ज्यादा ही बुरे तरीके से मिस कर दिए, या फिर सामने एक स्टीफन एजे नाम का बंदा खड़ा होता जिसने गोल मारने नहीं दिए भाई। ये ना पता है 2 हाफ्स की कहानी थी। फर्स्ट हाफ पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से मोहन बगान ने डोमिनेट किया था। अगर मोहन बगान वहां अपने चांसेस ले जाती तो पहले ही हाफ में 3-0 4-0 हो जाता मैच। मोहन बगान ने वहां अपने चांसेस नहीं लिए तो पूरा सेकंड हाफ में जमशेदपुर ने डोमिनेट किया भाई। मोहन बगान भी बना रही थी अपने चांसेस, सेकंड हाफ में भी चांसेस आए थे मोहन बगान की टीम के पास, लेकिन जमशेदपुर एज कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ काफी ज्यादा बेटर खेली थी और उसी चीज का फिर रिजल्ट था, हमें जमशेदपुर की तरफ से इक्वलाइजर भी देखने को मिला। तो ऐसे में भाई इस मैच से एक पॉइंट लेने के बाद दोनों टीम्स के बीच में 8 पॉइंट का डिफरेंस है। मोहन बगान फर्स्ट और जमशेदपुर सेकंड, लेकिन जमशेदपुर ने एक मैच कम खेला हुआ है। लेकिन अब यहां से जितने आगे आने वाले 5-6 मैचेस है ना भाई, वहां से लीग शील्ड डिसाइड होने वाली है कि कौन सी टीम उसके ऊपर अपने हाथ लगाने वाली है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मैच के ऊपर, जितने भी मोहन बगान के फैंस हैं उनके मैच के ऊपर क्या थॉट्स हैं, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या थॉट्स हैं, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जमशेदपुर के फैंस भी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या थॉट्स है, मैच के ऊपर क्या थॉट्स है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।